नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। और एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने द वोकेबलरी मिशन में। आज का जो बेटा हमारा सेशन होने वाला है ये केवल और केवल 11 मिनट का शो होने वाला है, जिसमें कि बेटा मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वोकेबलरी जो कवर करने वाला हूं ताबड़तोड़ तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से। तो चले बेटा क्लास की शुरुआत करता हूं बिना समय को गवाए। बेटा जी ये जो आपको वर्ड्स क्लियर करने वाला हूं, इन्हीं की जो पीडीएफ है लाडले, वो आपको जो मैं अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला वर्ड आपके सामने बेटा वर्ड है एबोर। क्या वर्ड है बेटा जी? आपका एबोर वर्ड है। एबोर का मतलब क्या होता है बेटा? घृणा करना होता है। एबोर का मतलब क्या होता है लाडले? घृणा करना होता है। घृणा का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? लव हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? आरोप लगाना। ये शब्द कहां से बना है? ये आपका बेटा एक्यूज से बना है। किससे बना है बेटा? ये आपका एक्यूज से बना है, जिसके साथ फिक्स प्रपोजिशन हमारा क्या आता है बेटा? ऑफ आता है। याद करो, एक्यूज्ड ऑफ यानी कि अपराधी होना। और अपराधी को और क्या बोलते हो बेटा जी? आप गिल्टी भी बोलते हो। तो एक्यूजेशन यानी कि बेटा जी आप अपराधी को आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनकरेजमेंट, यानी कि आपने किसी को मोटिवेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी? आपने मोटिवेट कर दिया। इसी के साथ वर्ड है बेटा अपॉइंट। अपॉइंट यानी किसी को नियुक्त करना। तो नियुक्त करने का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? आपका डिसयूनेट, रिवायर्ड, इल्ड। इल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आपका होता है उपज, जो आपका फल होता है। उपज यानी कि जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? फल बोलने वाले। या फिर डिसमिस, तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका डिसमिस करना। एडवर्सरी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? विपदा। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी? विपदा। विपदा यानी कि आपदा। तो आपदा का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी यानी कि मानवता, एंगर या फिर प्रोस्पेरिटी। तो क्या आएगा बेटा? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यानी कि बेटा जी समृद्धि। क्या हो जाएगा बेटा जी? समृद्धि। जब कोई इंसान समृद्ध है दैट इज प्रोस्पेरिटी। इसी के साथ एक्यूमुलेट, क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने का उल्टा हो जाएगा बेटा जी चीजों को बिखेर देना, चीजों को बांट देना। तो क्या होगा बेटा? डिस्पर्स, बिलो, डिसमिस या फिर अवेयर। बताओ बेटा क्या होगा आपका? तो डिस्पर्स हो जाएगा लाडले। क्या हो जाएगा आपका? डिस्पर्स हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बेटा काल्पनिक। एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया? काल्पनिक, भाववाचक। एक तरीके से क्या बोलूंगा बेटा? भाववाचक, जिसको ना देख सकते ना छू सकते, वो हो गया बेटा आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यानी कि बेटा ठोस। क्या हो जाएगा लाडलो आपका? सीधा सीधा सा हो जाएगा कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। चलो और आगे बढ़ते हैं। ओडेसियस, ओडेसियस यानी कि भैया भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट, जो बड़ा गंदा बेकार इंसान होता है उसे ओडेसियस बोलते हैं। तो ओडेसियस का उल्टा क्या होगा बेटा जी आपका? सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य। क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, सभ्य। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। टिमिड क्या होता है बेटा जी? डरपोक। कायर, टिमिड को क्या बोलोगे आप? कायर। विजिबल हो गया म्यूट यानी कि शांत हो गया। ऑलवेज, बताओ ऑलवेज का अपोजिट क्या होने वाला है बेटा? ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि बेटा जो चीजें हमेशा होती है उनको आप बोलोगे ऑलवेज। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो चीजें कभी नहीं होती। कभी नहीं होती यानी कि लाडलो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका नेवर हो जाएगा। भाई एक तरफ चीजें हमेशा हो रही है तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? नेवर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक बड़ा प्यारा शब्द है, दैट इज परोपकारी। एल्ट्रिस्टिक बेटा क्या होता है आपका? परोपकारी होता है लाडले। तो परोपकारी का जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्रूल होगा, सेल्फिश होगा, इविल होगा या फिर बेटा अनकाइंड होगा। तो क्या होगा भैया? सेल्फिश होगा। एक तरफ परोपकारी है, सबका भला कर रहा है, तो दूसरा भैया अपना अपना देखेगा, सेल्फिश। एड्रोइट, एड्रोइट बेटा जी दक्ष, निपुण, जिसको मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है? डेफ्ट, डेक्स्ट्रियस, आपका प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिस्ड, एक्सपीरियंस्ड, हैंडी, वेटेरन, सारे सारे शब्द आपके एड्रोइट के साइन होंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? क्लमसी। क्लमसी यानी कि बेटा अनाड़ी। क्लमसी क्या होता है लाडलो? आपका अनाड़ी होता है। अनाड़ी को और क्या क्या बोलते हो आप? कैलो बोलते हो, ग्रीन हॉर्न बोलते हो, अनएक्सपीरियंस्ड बोलते हो, नोवाइस बोलते हो, न्यू कमर बोलते हो। इसी के साथ बात करता हूं बेटा वन वर्ड पे। लाडलो हमारे 10 एंटोनिम कंप्लीट हुए, जल्दी से चलते हैं हम वन वर्ड पे। वन वर्ड में सबसे पहला वर्ड क्या आ गया बेटा? वन हु फिशेज विद अ रोड। कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि रोड की मदद से मछली पकड़ता हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एंगलर। लाडले क्या बोलोगे? एंगलर। ध्यान रखो, जो मछली पकड़ेगा उसको क्या बोलोगे? एंगलर बोल दोगे, यानी कि मछुआरा। इसी के साथ में वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड और इफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग्स। कोई भी एक ऐसा इंसान जो ये मानता हो, जो कि ये मानता हो कि भगवान के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता मटेरियल थिंग्स को छोड़ करके, तो ऐसे इंसान को बोलोगे एग्नोस्टिक, यानी कि अज्ञेयवादी। क्या बोलोगे बेटा? एग्नोस्टिक। इसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतिहास से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करे, उनको इकट्ठा करे, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? एंटीक्वेरियन। लाडले क्या बोलोगे? एंटीक्वेरियन। याद करो आज की क्लास में पढ़ाया था
एंटीक, एंटीक का मतलब क्या होता है बेटा? प्राचीन। एंटीक का मतलब क्या हो गया बेटा? प्राचीन। और एंटीक से ही शब्द बना दिया आपका एंटीक्वेरियन। क्या बना दिया लाडले? आपका एंटीक्वेरियन। तो एंटीक्वेरियन एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करे, उनको पढ़े, समझ रहे? तो उसे बोलोगे एंटीक्वेरियन। इसी के साथ 13 से 19 वर्ष का एक बच्चा या व्यक्ति, तो उसे क्या बोलोगे बेटा आप? एडोलसेंट, किशोरावस्था। इससे पहले की अवस्था क्या होती है? प्यूबर्टी होती है, जिसमें कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है, समझ रहे बेटा जी? तो एडोलसेंट यानी किशोरावस्था। क्या हो गया बेटा जी? किशोरावस्था। और आगे बढ़ गए एनार्किस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून को तोड़ता हो, समझ रहे हो? अराजकता फैलाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एनार्किस्ट। और एक ऐसी अवस्था जब देश में कोई सरकार ही ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एनार्की। क्या बोलते हैं लाडले? एनार्की यानी कि अराजकता। और जो अराजकता फैलाने वाला है उसे बोलोगे बेटा एनार्किस्ट। जो गुस्सा है वो लोगों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हो बेटा? मॉब। क्या बोलते हो बेटा? मॉब, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। इसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता लाडले, एथिस्ट। क्या होगा बेटा आपका? एथिस्ट। जो विश्वास करेगा, थीस्ट, जो धर्म को नहीं मानेगा, पैगन। ठीक है। इसी के साथ कोई भी वन हु इज अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो लोगों ने अपने विवाद को सुलझाने के लिए नियुक्त कराओ, क्या बोलोगे लाडले? उसको बोलोगे आप आर्बिट्रेटर। क्या बोलोगे बेटा? आर्बिट्रेटर। इसी के साथ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम में अपने शौक के लिए लगा हुआ हो, उसे प्रोफेशन या फिर उससे पैसा कमाने के उद्देश्य से ना करे, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा क्या? ऐसे इंसान को बोलो बेटा अमेचर, यानी कि शौकिया। अमेचर क्या हो जाएगा लाडलो? शौकिया। इसी के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो कि दोनों हाथों से बराबर एक साथ लिख सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रियस। क्या बोलोगे लाडलो? एम्बीडेक्स्ट्रियस, यानी कि जो दोनों हाथों से लिख सके, एम्बीडेक्स्ट्रियस। याद रखो, जैसे कि 3 इडियट्स मूवी के अंदर वायरस था, समझ रहे? जो वायरस था वो क्या था? एम्बीडेक्स्ट्रस था, दोनों हाथों से लिख सकता था। इसी प्रकार से वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने जीवन को दूसरों की भलाई करने के लिए न्यौछावर कर दे, ऐसे को बोलोगे एल्ट्रिस्ट, यानी परोपकारी। क्या बोलोगे बेटा? एल्ट्रिस्ट, परोपकारी। अ चाइल्ड बोर्न ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, एक ऐसा बच्चा जो कि बिना शादी किए माता पिता से जन्म लेता है, उसे बोलते हैं बास्टर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? बास्टर्ड। आपने गाली भी सुनी होगी, यू बास्टर्ड। तो बास्टर्ड एक बड़ी भयंकर गाली है जो कि बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप को दी जाती है, इसलिए ध्यान रखो। बास्टर्ड, बास्टर्ड यानी कि बेटा एक ऐसी संतान जो बिना शादी किए माँ बाप से पैदा हो जाए, जिससे हम बोलते हैं नाजायज संतान। क्या बोलते हैं बेटा? नाजायज संतान। चलो हमारे 1 वर्ड कंप्लीट हुए, जल्दी से आओ बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला इडियम, ए चिल टू द हार्ट। ए चिल टू द हार्ट का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक भय, एक्सट्रीमली फियर। जब आप बिल्कुल सुन्न पड़ जाओ, आप ठंडे पड़ जाओ, इतना ज्यादा आप डर जाओ, तो उसे बोलते हैं चिल टू द हार्ट। एन आई फॉर एन आई, भैया जैसे को तैसा। एन आई फॉर एन आई यानी कि लाडले जैसे को तैसा। ए बी हाइव, ए बी हाइव, बी हाइव यानी कि बी यानी मधुमक्खी और हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी का छत्ता यानी कि एक व्यस्त जगह। अ वेरी बिजी प्लेस, कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर हमेशा भीड़ रहती हो, हमेशा मतलब आवागमन लगा रहता हो, बहुत भीड़ भड़ाके वाली जगह हो, तो उसे बोलते हैं बेटा ए बी हाइव। क्या बोलेंगे लाडले? ए बी हाइव। इसी के साथ 8 6 एंड 7 यानी कि तितर बितर अस्त व्यस्त हो जाना, जब कोई चीज बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाए तो उसे बोलते हैं 8 6 एंड 7। क्या बोलोगे लाडले? 8 6 एंड 7। इसी के साथ ए बोर्न टू पिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बोर्न टू पिक, स्टार बना लेना, रिवाइज करना 2-3 बार। ए बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है एक ऐसा विवाद जिसे निपटाना हो, एक ऐसा विवाद जिसको निपटाना हो, उसे बोलते हैं ए बॉन्ड टू पिक। क्या बोलोगे लाडले? ए बॉन्ड टू पिक। इसी के साथ भाई, इसी के साथ बेटा नेक्स्ट आ गया ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि एक मछली जो कि पानी से बाहर है। इसका मतलब भैया क्या है? बेचैन है, यानी कि इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसे बोलते हैं इन ए फिश आउट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? ए फिश आउट ऑफ वाटर। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि फसाद की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? फसाद की जड़, झगड़े की जड़। कॉज ऑफ क्वेरल, डिस्प्यूट पोजीशन। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? झगड़ा होता है। ए डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बेटा दयनीय स्थिति। क्या होता है लाडले? दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति यानी कि अपैथिक लाइफ, यानी कि जहां पे बड़ा दयापूर्ण स्थिति हो, बिल्कुल गरीबी चल रही हो, जो भी समझ सकते हैं आप। ए डाइम अ डजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। ए डाइम अ डजन यानी कि एकदम साधारण, बिल्कुल सीधा सा इंसान जो होता है, बिल्कुल सच्चा इंसान होता है, उसे बोलते हैं बेटा ए डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन। इसी के साथ ए डार्क हॉर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ए डार्क हॉर्स यानी कि भैया अप्रत्याशित विजेता। क्या होगा लाडले? अप्रत्याशित विजेता। बोलूं तो बेटा छुपा रुस्तम, एक ऐसा इंसान जिसपे किसी को विश्वास ना हो कि ये भी कुछ बड़ा कर सकता है, जीत सकता है, पेपर पास कर सकता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं डार्क हॉर्स, जो अपनी बातें ना बताए और काम अंदरूनी रूप से करता रहे। दैट इज अ डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम। डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम। एक केक वॉक, एक केक वॉक का मतलब हो गया बेटा बेहद आसान कार्य। क्या हो गया बेटा जी आपका? बेहद आसान कार्य।
एक केक वॉक यानी कि बेटा बेहद आसान कार्य है। चलिए हमने 10 मिनट के अंदर अंदर अपने 32 वर्ड्स को जो क्लियर कर लिया है। इसी के साथ बेटा जो मैंने वर्ड्स पढ़ाए इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में जो आपको एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है वहां पे बेटा प्रोवाइड करवा दिए कम्युनिटी पे। तो सारे बच्चे जाकर के कम्युनिटी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, अभी रिवाइज करो, बिना रिवाइज किए सो मत जाना मेरे दोस्त, आपको मेरा वास्ता है, ठीक है। सफलता चाहिए तो डेली लगातार बेटा इस सेशन को लो, हर दिन सोने से पहले ये देख करके ही आपको सोना। यदि ईमानदारी से आपने मुझे अपना समय और भरोसा दिया 100% वोकेबलरी को बढ़िया कर देंगे। और ये सेशन बेटा सभी एग्जाम्स को ओरिएंटेड है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका सीपीओ अपकमिंग, स्टेनोग्राफर, सभी एग्जाम्स को ओरिएंटेड है जिसमें बेटा इंग्लिश आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा नोट्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पर आपको शो हो रहे हैं, डिस्काउंट कोड यूज करो और जल्दी से बेटा जो आज ही जाके नोट्स को ऑर्डर कर दो क्योंकि आज रात 12 बजे तक का ही ऑफर है, ठीक है लाडलू। चलो बाय बाय, टेक केयर। हमारी 11 मिनट होने ही वाली है, 11 मिनट में 32 शब्द नहीं 33 शब्द हमने कवर किए। इसी प्रकार से डेली बेटा पढ़ाऊंगा, आप इस पीडीएफ से बेटा रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है लाडले। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंग्लिश बाय शानू रावत सर को फॉलो कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स, सारी पीडीएफ एक साथ मिलते रहे। जय हिंद साथियों एंड गुड नाइट।